You ready? Let's go. कभी सोचा है why markets move the way they do? मैं indicators, RSI या MACD की बात नहीं कर रहा. I'm talking about the real reason price moves, जो कि है the constant tug of war between buyers and sellers. But what if I told you the entire market is just one big auction? बिल्कुल एक आर्ट ऑक्शन या फिश मार्केट की तरह. फर्क बस ये है कि पेंटिंग की बिडिंग करने की बजाय ट्रेडर्स आर बिडिंग फॉर प्राइस हियर. थिंक ऑफ इट लाइक टू पीपल हैंगलिंग इन द स्ट्रीट मार्केट. एक कहता है 200 इज द लास्ट प्राइस, दूसरा कहता है भैया 150 फाइनल. मल्टीप्लाई दैट बाय मिलियंस एंड दैट्स द स्टॉक मार्केट फॉर यू. सो स्टिक अराउंड, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे ऑक्शन मार्केट थ्योरी या AMT चार्ट के हर सिंगल मूव को एक्सप्लेन करती है. We'll also see why mastering it can literally change the way you trade forever. So let's get started. Chalo, let's start with the basics. Imagine a carton of orange juice that usually sells for $5. ये एक fair price है, where both buyers and sellers agree upon its worth. Now, suppose a frost wipes out half the orange crop. Suddenly, orange juice becomes scarce. बायर्स आपस में कंपीट करने लगते हैं. कुछ कहते हैं I'll pay $6 तो कुछ कहते हैं $7. Meanwhile, sellers hold out, waiting for the best offer. That back and forth is the market in motion, जिसे हम कह सकते हैं the auction in action. At $8, everyone agrees again, जिस वजह से बैलेंस रिस्टोर हो जाता है. यही चीज होती है जब फ्लिपकार्ट सेल के टाइम पर एक फोन देखते हो. पहले प्राइस गिरता है, फिर डिमांड बढ़ती है और वो फोन फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. मार्केट फाइंड्स इट फेयर वैल्यू अगेन. अब ध्यान से सुनो, एवरी मार्केट इज रनिंग बोथ अ बाय ऑक्शन एंड अ सेल ऑक्शन एट द सेम टाइम. यानी बायर्स कीप बिडिंग हायर अंटिल दे हिट अ वॉल ऑफ सेलर्स एंड सेलर्स कीप ऑफरिंग लोअर अंटिल दे हिट विलिंग बायर्स. फॉर इंस्टेंस, जब क्रूड ऑयल की न्यूज आती है, बायर्स एग्रेसिवली बिड करते हैं थिंकिंग प्राइस और बढ़ेगा, पर सेलर्स जैसे प्रोड्यूसर्स उसी टाइम ज्यादा सेल करने लगते हैं. ये ही ड्यूल होता है चार्ट के पीछे. द पॉइंट वेयर बोथ साइड्स एग्री, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू. इन सिंपल टर्म्स, मार्केट्स आर कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग वैल्यू एंड द प्राइस इज जस्ट द मैसेंजर ऑफ दैट नेगोशिएशन. At the end of the day, यही होता है असल प्राइस नेगोशिएशन. पर अब इस वैल्यू को हम मेजर कैसे करें? तुम्हारे चार्ट पे कोई नंबर फ्लैश करके इंप्लाई नहीं करेगा कि दिस इज फेयर. इंस्टेड, वी लुक एट वेयर द मार्केट स्पेंड द मोस्ट टाइम एंड ट्रेडेड द मोस्ट वॉल्यूम. इफ प्राइस स्टेज एट अ लेवल फॉर आवर्स और डेज विथ हेवी एक्टिविटी, इट मींस बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर कंफर्टेबल देयर. जैसे कि अगर निफ्टी पूरे दिन 22,000 के आसपास ही घूम रहा है तो मार्केट कह रही है हाँ ये ठीक लगता है एंड ये अभी के लिए ठीक है. ये ही है तुम्हारी वैल्यू एरिया. स्टैटिस्टिकली दिस एरिया यूजुअली कवर्स अराउंड 70% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी. और यहां मार्केट कहता है गोल्डन वर्ड्स, वी एग्री. अबव इट थिंग्स आर एक्सपेंसिव, बिलो इट दे आर चीप. इट्स द सेम लॉजिक एज हाउसिंग. एक लोकेलिटी में 1 करोड़ का फ्लैट सबको फेयर लगता है, पर अगर कोई 80 लाख में दे तो सब भागकर खरीद लेंगे, क्योंकि अब वो वैल्यू एरिया के नीचे है. याद रखना, टाइम प्लस वॉल्यूम इज वैल्यू. यही वो छुपा हुआ फॉर्मूला है दैट ड्राइव्स एवरी सिंगल मार्केट एवरी सिंगल डे. अब बात करते हैं कि कौन इस ऑक्शन को मूव कर रहा है. बिकॉज एज यू ऑल नो, नॉट ऑल ट्रेडर्स आर बिल्ट द सेम. वी हैव गॉट टू मेन कैटेगरीज, रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेंट्स एंड इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स. रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स होते हैं एकदम काम एंड कंपोज, द मीन रिवर्टर्स. दे स्टेप इन एट एक्सट्रीम्स. व्हेन द प्राइस डिप्स टू लो, they buy. When it's too high, they sell. They believe the market will return to the fair value. Picture a shopper during Diwali sale, waiting patiently for 70% off. जब प्राइस बॉटम पे पहुंचता है तब वो कार्ट फिल करता है. That's a responsive trader. अब मानो एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है between $98 and $102. If the price drops near $98, responsive buyers step in. If it spikes near $102, responsive sellers fade it.
ये लोग बेसिकली कह रहे हैं रिलैक्स, मार्केट इज ओवर रिएक्टिंग, बट इनिशिएटिव ट्रेडर्स होते हैं द डिसरप्टर्स। दे लुक एट द सेम $102 रेंज एंड से ये गलत है, इसकी वैल्यू तो और ऊपर होनी चाहिए, एंड दे अटैक, बाइंग थ्रू $102, $103, $104, breaking balance and forcing a new trend. Think Elon Musk tweeting about a new product. Suddenly, everyone piles in. Price explode and balance breaks. That's initiative behavior. यही मार्केट में imbalance क्रिएट करता है। अब चीज हो जाती है इंटरेस्टिंग। According to auction market theory, the market is always in one of two states, balance or imbalance. A balanced market is quiet, sideways, low volatility, सब खुश, जैसे एक calm lake, smooth, stable, no ripples. But drop a stone, यानी new information, and suddenly there are waves, chaos, imbalance. पर एक imbalance market इसी जगह होती है जहां असल action होता है. Price breaks out, trends form, and volatility explodes. Like when the budget gets announced. एक ही हेडलाइन मार्केट को 200 पॉइंट्स ऊपर या नीचे कर देती है। बैलेंस को तुम तूफान के पहले की शांति कह सकते हो, where the market has found fair value. पर इम्बैलेंस खुद एक तूफान है, and the price searching for a new fair value. हर ट्रेडर का काम होता है इस शिफ्ट को स्पॉट करना, फ्रॉम बैलेंस टू इम्बैलेंस एंड बैक अगेन, क्योंकि यहां रहती है द रियल अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। अब आते हैं एक ऐसे टूल पे जो हमें इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करने में मदद करता है, द मार्केट प्रोफाइल। इसे इंट्रोड्यूस करा था जे पीटर स्टैडलमायर ने एट शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड इन द 1980s टू हेल्प ट्रेडर्स सी वेयर एंड फॉर हाउ लॉन्ग द मार्केट ट्रेडेड एट ईच प्राइस लेवल। ये प्राइस और टाइम को एक साथ ऑर्गेनाइज करता है, थस फॉर्मिंग अ बेल कर्व। इमेजिन तुम एक हिल बना रहे हो प्राइस लेवल से, जहां सबसे ज्यादा फुटप्रिंट्स हैं, इसके बीच में होती है तुम्हारा वैल्यू एरिया, जहां होते हैं 70% ऑफ द ट्रेडिंग। एट द वेरी सेंटर सिट्स द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो कि है द फेयरेस्ट प्राइस ऑफ ऑल। अब देखो, प्राइस लव्स रिटर्निंग टू दैट पॉइंट, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। At the edges, the value area high and the value area low lies your key support and resistance zones. तो अगर तुम देखो प्राइस बार बार एक ही जोन से बाउंस कर रहा है, वो वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो का गेम है, और मार्केट बोल रहा है बस यहां तक ठीक है। और ये जो लॉन्ग टेल्स दिख रहे हैं, ये है रिजेक्शन जोन्स, एरियाज वेयर बायर्स और सेलर्स स्टेप्ड इन अग्रेसिवली। अगर तुम्हें टॉप फ्लैट दिख रहा है, दैट्स अ पुअर हाई, which means the auction did not finish properly and might revisit that level later. अब जब तुम्हें एनाटॉमी मिल ही गई है, तो मार्केट के धड़कन भी समझो, द ऑक्शन मार्केट साइकिल। अब तुम्हें पता है बैलेंस का मतलब है मार्केट फाइंड्स फेयर वैल्यू, और इम्बैलेंस का मतलब है न्यू इंफॉर्मेशन हिट्स, ट्रेडर्स रिएक्ट, प्राइस ब्रेक्स आउट। प्राइस डिस्कवरी तब होती है जब द मार्केट एक्सप्लोर्स न्यू टेरिटरी, और न्यू बैलेंस बनता है जब कंसेंसस इज रीच्ड अगेन। थिंक ऑफ इट लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। पहले थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग ट्राई करते हैं, फिर इवेंचुअली एक न्यू फेवरेट स्पॉट मिल जाता है, वही नया बैलेंस होता है, और फिर साइकिल रिपीट होती है, लाइक ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, काम टू केओस टू काम टू केओस। ये हर मार्केट की रिदम होती है अक्रॉस एवरी टाइम फ्रेम, जस्ट लाइक डे एंड नाइट। दिन में एक्टिविटी, रात में रेस्ट। मार्केट भी अपना रिदम फॉलो करता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे काफी ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनके लॉसेस का कारण भी बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्शन कंप्लीशन। देखो, एन ऑक्शन इज कंप्लीट व्हेन प्राइस एक्सप्लोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ वैल्यू, gets rejected and settles back into balance. But sometimes market moves too fast. Price spikes or crashes without proper participation from the other side. इसे कहते हैं unfinished business. और ये मार्केट के कहने का तरीका है कि we'll come back here later. And it always does. क्योंकि हम इंसानों की तरह मार्केट को भी काम आधा अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। Those levels where auctions were incomplete often becomes future targets or zones of interest for traders.
तो अगर तुम देखते हो प्राइस सडनली स्पाइक हुआ है और वापस आया, तो नोट दैट लेवल. नेक्स्ट टाइम मार्केट वहीं रिविजिट करेगा. इट्स अनफिनिश्ड होमवर्क. तो अगली बार जब तुम चार्ट्स खोलो, कुछ देर के लिए इंडिकेटर्स भूलकर ये सोचना, where is the auction happening? Are we in balance or imbalance? Are responsive traders holding the line, or are initiative traders taking charge? Like in a cricket match, some players defend, others go for the big shot. दोनों मिलके ही गेम बनाते हैं, और ये एस्पेक्ट्स लाइन और कैंडलस्टिक्स जितना ही मैटर करते हैं फॉर द मार्केट. And that's the auction market theory in a nutshell. How markets discover value, how trends form, and how balance is restored. If you found this valuable, hit like, drop a subscribe, because in the next video, we are diving into market microstructure, where we zoom in and see how price actually ticks level by level inside the order book. And if you want to see me practice what I preach, I trade live every day at 7 p.m. Till then, stay safe and stay green.